पढ़ा हुआ हम याद कैसे रखें, या जो चीज़ें हमने याद कर ली है उससे हमें जल्दी भूलने की आदत सी हो गई है। तो ये आदत या ये भूलने वाली बीमारी हम कैसे दूर करें। अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई बुक्स या नोट्स को पढ़ते हैं तब उसे जल्दी ही भूल जाते हैं या पढ़ा हुआ ज़्यादा देर तक याद नहीं रखता। तो ऐसी प्रॉब्लम हर किसी स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जहां से कि हम इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे पढ़ा हुआ सब कुछ याद करना या भूलने की बीमारी एक बहुत बुरी आदत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें वक्त और हालात के साथ भूल जाना ज़रूरी होता है। वैसे भूलना एक कोई बहुत बुरी आदत नहीं है, ये अच्छी ही है, क्योंकि इस दुनिया में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें याद आ जाती हैं जिन्हें भूलना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप भूल भी जा रहे हो तो ये बहुत बुरी आदत नहीं है, लेकिन आपके जो इम्पोर्टेंट नोट्स या टॉपिक्स या आपने जो पढ़ाई याद कर रही है, आपके एग्जाम्स में जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं अमित, आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है रिवीजन। आपने शायद वो कहावत सुना होगा कि पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा। तो इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है कि इन्हें फेरा नहीं गया, अर्थात ये इसलिए हुआ कि इनको दोबारा दोहराया नहीं गया। उसी तरह से यदि आप किसी चीज़ को याद करते हो, किसी टॉपिक्स को आप याद करते हो, तो उसे कुछ समय के बाद दोहराइए। कोशिश करिए रिवीजन के समय या दोहराने के समय आप उस चीज़ को अपने आप से लिखें, उसे एक रफ पे लिखना शुरू करें। क्योंकि आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई मूवीज़ की क्लिप होते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं, क्योंकि जब हम मूवीज़ को देखते हैं तो अपने माइंड में उसको रिवाइज करते हैं या उस मूवीज़ की जो स्टोरीज होती है उसे हम किसी से शेयर करते हैं, जिससे वह चीज़ हमारा दोबारा रिवाइज हो जाता है और हमारे माइंड में अच्छे से वो याद रहता है। तो इसीलिए आप जो नोट्स या जो टॉपिक्स को याद किए हैं उसे दोबारा रिवीजन करिए, जिससे वह आपके दिमाग में अच्छे तरह से याददाश्त के तौर पे सेट हो जाए। दूसरे नंबर पे आता है नोट्स खुद बनाएं। अगर आप बेहतरीन तरीके से किसी चीज को याद रखना चाहते हो तो सबसे पहले उस चीज को आप पढ़ लीजिए, एक बार में पूरी की पूरी उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। उसके बाद कोशिश करिए कि उसका नोट्स स्वयं से बनाएं। पढ़ते वक्त आप अपने साथ पेंसिल लेकर भी बैठ सकते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो उसके नीचे आप अंडरलाइन करिए और उस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से सेट करिए। बाद में उन टॉपिक्स के आधार पर आप अपना नोट्स तैयार करिए। तीसरा नंबर है पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहिए। आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जहां पर आप अपने पढ़ाई से बोर होने लगते हैं। आपको ये महसूस होने लगता है कि मैं काफ़ी देरी से पढ़ रहा हूँ, आपको उबन जैसा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप पढ़ाई के समय बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, जिससे कि आपको बोरिंग जैसा महसूस ना हो और आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने पढ़ाई की ओर आकर्षित होता रहे। आप इसके लिए कुछ टाइमिंग निश्चित कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 1 घंटे की पढ़ाई करनी है तो आप 25 मिनट के बाद ब्रेक लेने का एक नियम निश्चित कर सकते हैं।